ओम शांति। 3 सितंबर 2025। बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, सत्य पंडा आया है तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने। तुम्हारी यात्रा में मुख्य है पवित्रता। याद करो और पवित्र बनो। तो जैसे हम लौकिक में भी देखते हैं कि जो वानप्रस्थ अवस्था में जाते हैं या फिर होते हैं वानप्रस्थ अवस्था के, या फिर जिन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर लेते हैं तो वो फिर जो है वो यात्रा के लिए अपना बाकी का जीवन देते हैं। तो इसी तरह से ये पूरा जो एक साइकिल है, सुबह शाम दिन रात, बेहद का, हद की बात नहीं कर रहे हैं हम, बेहद का जो सुबह अर्थात सतयुग, दोपहर अर्थात त्रेता और शाम अर्थात द्वापर और अभी कलयुग की भी रात है ना। तो ये साइकिल जब पूरी हो रही है तभी जो है हम जो घर से निकले हुए, आत्मा का मन जो घर से निकला हुआ था, आत्मा उसका घर है, उससे निकल करके जो है वो पूरा सृष्टि चक्र उसने पूरा किया है हर एक के मन ने। तो अभी जो है वापस घर जाने का समय आ रहा है, वाणी से परे जाने की जो है अवस्था आ रही है। तो घर का रास्ता जो है वो पता नहीं है, इसलिए सच्चा पंडा, सत्य पंडा अर्थात जिसको सत्य का ज्ञान है, और सब तो जो है वो सत्य को भूले हुए हैं, स्वयं को भूले हुए हैं। सिर्फ एक शिव बाबा ही है जिन्हें जो है वो सत्य का ज्ञान है। तो वो आए हैं सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने, अर्थात कि स्मृति दिलाने के लिए। तो जो बार बार मन विस्मृत हो जाता है, इस देह की दुनिया में भटक जाता है कि मैं ये हूँ, अपनी सत्य स्मृति को भूल गया है कि मैं जो है ओरिजिनल संपन्न संपूर्ण हूँ, पर रोल में आते आते वो रोल की कमी कमज़ोरियों को अपना मानने लगा है। तो उसको बाबा यात्रा सिखलाने आए हैं, अर्थात कि सत्य की स्मृति दिलाने आए हैं। तो इसके लिए है पवित्रता। पवित्रता अर्थात कि जो भी हमने पहचाने बनाई हैं इस देह से, इस दुनिया से, वो मिटाने की, और याद अर्थात अपने सत्य स्वरूप में, सत्य स्वरूप आत्मा में संपन्न जो संपूर्ण है उसकी स्मृति में रहना, वो है याद में रहना। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम मैसेंजर व पैगंबर के बच्चों को किस एक बात के सिवाय और किसी भी बात में आर्ग्यू नहीं करनी है। तो जैसे बाबा मैसेज देने आए हैं, जो देह में डूबे हुए हैं उनको बताने आए हैं कि तुम देह नहीं हो पर तुम ओरिजिनल आत्मा हो। तो हमारा क्या फ़र्ज है? तो हर एक को यही पैगाम हमें देने का है। वैसे तो सब कुछ ड्रामा अनुसार ही होता है, पर फिर भी अपने आप को स्मृति दिलाने के लिए जो बाबा कह रहे हैं कि औरों को भी ये स्मृति दिलाओ तो तुम्हें भी ये स्मृति आए। क्योंकि कोई चीज़ जब हम भूले हुए होते हैं और हम और किसी को देखते हैं वो चीज़ उसके पास है तो हमें भी स्मृति आ जाती है ना। लेकिन दूसरे को तो पता ही नहीं है, सामने वाले को तो पता ही नहीं है कि हमारे पास ये चीज़ है। तो इसी तरह से हम आत्मा हैं, वो औरों को तो नहीं पता है पर हमें पता है, हम भी भूल जाते हैं बार बार माया में या दिखने वाली दुनिया में। तो बाबा कह रहे हैं कि औरों को समझाएंगे तो हमें भी याद आएगा। और बाप को याद करो, अर्थात कि उस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को याद करो जहाँ से तुम निकले हो, जिसका तुम एक हिस्सा तो नहीं कह सकते हैं पर एक है भी हिस्सा, है ना। तो उसको याद करो। तो इस योग अग्नि से अर्थात इसी याद से जो है तुम्हारी जो देह की पहचाने हैं जो तुमने बनाई हुई है, बार बार वो उसको तुम उसका रूप स्वरूप बन जाते हो तो वो मिटती जाएंगी। वही है विक्रम विनाश होना। यही होना रखो, अर्थात बार बार यही स्मृति में दिलाओ, अपने आप को संकल्प दिलाओ। और कोई बात हो, मतलब दूसरी बातें तो ऑटोमेटिक जो है वो हमारे अंदर प्रोग्रामिंग फिट की हुई है, इसलिए और कोई बातों में जाने का तुम्हें फ़ायदा ही नहीं है। तो औरों को जब बाप का परिचय दे तो वो भी आस्तिक बने, अर्थात उनको भी ज्ञान हो। जब रचता बाप को समझ लेंगे, अर्थात कि कौन है हमको रचने वाला, हमारा रचता कौन है ना। तो रचना को अर्थात स्वयं को भी समझ लेंगे, और ये जो दिखने वाली दुनिया जिसको वो अलग समझ रहे हैं हम लोग सब, तो उसको भी जो है वो सहज समझ सकेंगे।
इस धारणा में बाबा कह रहे हैं सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है, कभी शूद्र बनने का मनसा में भी ख्याल ना है, ज़रा भी दृष्टि न जाए ऐसी अवस्था बनानी है। फिर से हम कहें किसी भी बात में हमें स्वयं के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं करना है ना। जैसे कि एक हम कहें तो जस्ट एक हमको संकल्प देने का है, बाकी फोर्स नहीं किसी भी अपने भी या दूसरों के संकल्प पर हमें करने का है। स्मृति दिलाते दिलाते ड्रामा अनुसार जो है खुद ही उसी स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। तो वही है हमको बार बार ज्ञान की स्मृति दिलाना, वही है पवित्र ब्राह्मण, है ना। ब्राह्मण अर्थात जिसके अंदर ज्ञान है, पवित्र अर्थात जो देह से न्यारा है। तो कभी शूद्र बनने का अर्थात शूद्रपन की बातें हमें अट्रैक्ट कर भी रही हैं, लेकिन कहीं पर भी उसको अपना नहीं मानने का है कि ये मुझे उत्पन्न हो रहा है संकल्प, नहीं ये ड्रामा अनुसार उत्पन्न हो रहा है। लेकिन साथ साथ ये भी स्मृति दिलानी है स्वयं को, दो संकल्प एक साथ करने हैं। एक तो रिजेक्शन तो नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन उससे अपनापन भी नहीं, जो शूद्रपन के संकल्प आ रहे हैं उससे अपनापन भी नहीं हो, और साथ साथ अपने सत्य स्वरूप की स्मृति भी हो। तो बाबा कह रहे हैं दृष्टि जरा भी न जाए, है ना, कि उसको जरा भी हम दृष्टि से अपना न माने। दूसरा है बाप जो पढ़ा रहे हैं वह समझानी बुद्धि में रखनी है। ये ज्ञान को हमें एक एक बात को जो है हमें बुद्धि में रखना है। फिर बाबा कह रहे हैं जो विक्रम करने की आसुरी आदतें पड़ी हुई हैं उन्हें मिटाना है, अर्थात देह से अपनापन मिटाना है। वो जो कर्म हो रहे हैं हमसे, चाहे अच्छे चाहे नहीं अच्छे, उससे जो है अपनापन मिटाते जाना है। तो बाबा कह रहे हैं पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण पवित्रता की ऊंची मंजिल को प्राप्त करना है। बार बार उसी पुरुष अर्थ हमें स्थित होकर के जो है अपनी उस सारी देह की पहचाने से की जो ऊंची मंजिल है उसको हम प्राप्त कर लेंगे, अर्थात हमेशा उस सत्य स्वरूप स्मृति में हम स्थित रह जाएंगे। वरदान दे रहे हैं बाबा, कारण का निवारण कर, चिंता और भय से मुक्त रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान बाबा। तो बाबा कह रहे हैं कि अल्पकाल के सुख अर्थात जो देह को और झूठी पहचानों को जो है वो आकर्षित करते हैं, तो उसके पीछे चिंता और भय दोनों चीज़ें आती हैं। तो बाबा कहते हैं जहाँ ये दोनों चीज़ें होंगी वहाँ चैन अर्थात आत्मिक शांति नहीं होगी, क्योंकि देह के पीछे हम लट्टू हुए पड़े हैं, उसी के प्रति अपनापन लगाए हुए हैं, उसी के संकल्प चल रहे हैं। तो वो तो परिवर्तन होने वाली चीज़ें हैं, तो वो कभी भी जो है वो आज हम में मिल रही है, कल नहीं भी मिलेंगी। तो फिर जो है उसके प्रति अगर आसक्ति होगी तो हमारा बुद्धि का अटेंशन बार बार उधर जाएगा, और उसे संग्रह करने के लिए अपने पास रखने के लिए करेंगे। और अपने पास होने के बावजूद भी जो है वो कहीं पर भी जो है वो चैन नहीं होगा, क्योंकि ऐसा लगेगा कि कभी भी हमसे कोई लेकर जा सकता है। तो बाबा कह रहे हैं यही दुख और अशांति का कारण है। तो लेकिन आप सर्वशक्तियों के खजाने से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, सर्वशक्तियाँ कौन सी कि ये जो कुछ भी है वो मेरी ही रचना है, वो ड्रामा अनुसार अगर मिलनी होगी तो मुझे मिलेगी। ये ज्ञान यही सर्वशक्तियाँ हैं, मैं आत्मा हूँ, संपन्न हूँ, संपूर्ण हूँ, यही सब मास्टर सर्वशक्तिवान। तो फिर चाहे देह में मिले न मिले तो वो क्या हो गया, कारण का निवारण हो गया। तो चिंता और भय से मुक्त हो जाएंगे कि इसके बिना भी जो है वो मैं सदैव संपन्न हूँ, सदैव खुश हूँ, ये मुझे कभी भी जो है वो भरपूर नहीं कर सकती हैं या मुझे खाली भी नहीं कर सकती हैं। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं कोई भी समस्या आपके सामने खेल करने आती है, न कि डराने, वो दिखाने आती है कि कहाँ पे हमारा देह अभिमान जो है वो फंसा हुआ है। स्लोगन दे रहे हैं बाबा, अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ तो आपकी प्रवृत्ति स्वतः श्रेष्ठ हो जाएगी। वृत्ति का एक अंश है सोच, तो जितनी जितनी हमारी सोच हमारी आत्मिक स्थिति में होगी तो उसके द्वारा आत्मा के द्वारा कहें या आत्मा जिस रोल को देख रही है, जिसके द्वारा वो पूरा कार्य कर रही है, वो है प्रवृत्ति। चाहे स्थूल प्रवृत्ति भी हो सकती है या फिर ड्रामा अनुसार जो भी हमें स्क्रिप्ट मिली हुई वो प्रवृत्ति, है ना।
तो वो प्रवृत्ति करते हुए भी अपनापन नहीं होगा, आत्मिक स्मृति होगी, तो वो श्रेष्ठ अर्थात ऊंच होगी।